हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी फिजिक्स सिंप्लीफाइड। इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर में 15 वेव्स। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पैराग्राफ समझते हैं एनसीईआरटी का। ओके, तो मैं आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इन द प्रीवियस चैप्टर वी स्टडीड द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑसिलेटिंग इन आइसोलेशन। तो पिछले चैप्टर में हमने ऑसिलेशन की बात की थी। हमने देखा था एक सिंगल ऑब्जेक्ट, एक सिंगल पार्टिकल जब ऑसिलेट करता है उसके मोशन को हमने स्टडी किया था। ओके, व्हाट हैपन्स इन अ सिस्टम विच इज़ अ कलेक्शन ऑफ सच ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो ऑसिलेट कर रहे हैं। तो इसका अगर सिस्टम होगा तब क्या होगा? अ मटेरियल मीडियम प्रोवाइड्स सच एन एग्जाम्पल। एक मटेरियल मीडियम है, साउंड वेव की बात करो आप, ठीक है, तो उसमें क्या होगा हमें पता है ना, ये क्लास 9 में हमने पढ़ा है। जब एक बॉडी वाइब्रेट करती है तो जो मीडियम के पार्टिकल्स है वो भी ऑसिलेट करते हैं। ठीक है, तो जो एनर्जी है वो आगे ट्रांसफ़र होती है, और इस एनर्जी के ट्रांसफ़र को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, इसी को ही हम वेव बोलते हैं। A material medium provides such an example. Here, elastic forces bind the constituent to each other, and therefore the motion of one affect that of the other. तो जो इलास्टिक फोर्सेस है, इन जो कॉन्स्टिट्यूंट है, ये मीडियम के पार्टिकल्स है बेसिकली, इनको इलास्टिक फोर्सेस में एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब ये ऑसिलेट करेगा तो ऑब्वियसली बात है उससे वजह से ये भी ऑसिलेट करेगा, इसकी वजह से आगे वाला भी ऑसिलेट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है, वाइब्रेशन ट्रांसफ़र हो जाती है। If you drop a single pebble in a pond of still water, the water surface get disturbed. और अगर एक पॉन्ड में अगर आप एक पेबल को ड्रॉप करते हो तो आपको पता है कि जो पूरी वाटर सरफेस है वो डिस्टर्ब हो जाती है। आपने सभी ने रिपल्स बनने लग जाते हैं, वो रिपल बड़े बड़े होते रहते हैं ऐसे। फिर द डिस्टर्बेंस does not remain confined to one place but propagates outward along a circle. ठीक है, तो वो डिस्टर्बेंस एक जगह पर नहीं रहती, वो पूरा आउटवर्ड प्रोपोगेट होने लगती है, बाहर की तरफ बढ़ने लगती है इस तरह से। ओके, इफ़ यू कंटिन्यू ड्रॉपिंग पेबल्स इन द पॉन्ड यू सी सर्कल्स रैपिडली मूविंग आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट वेयर द वाटर सर्फेस इज डिस्टर्ब। ठीक है, तो अगर आप लगातार पेबल डालते जाओगे तो लगातार आपको सर्कल दिखते जाएंगे, रिपल जो दिखते जाएंगे जिस पॉइंट से आपने पेबल डाला था उस पॉइंट से बाहर ग्रो करते हुए। इट गिव्स अ फीलिंग एज इफ द वाटर इज मूविंग आउट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस। और ऐसा लगता है कि जो वाटर है ना, वाटर बाहर की तरफ आ रहा है, जिस पॉइंट में हमने पत्थर पेबल थ्रो किया वहाँ से वाटर बाहर की तरफ आ रहा है। ओके, इफ़ यू पुट some chord pieces on the disturbed surface, it is seen that the chord pieces move up and down but do not move away from the center of the disturbance. तो अगर हम क्या करें, उसमें कोई कॉर्ड पीसेस या कोई भी ऑब्जेक्ट उसमें वहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है, पत्थर तो हमने थ्रो कर दिया लेकिन कोई जो उसमें फ्लोट कर सके, तो हम क्या देखते हैं जो कॉर्ड पीसेस है जैसे कि वो क्या होगा, क्या वो भी पानी के साथ वेव के साथ आगे आएगा? तो आंसर नहीं, वो वेव के साथ आगे नहीं आएगा, वहीं पर ऑसिलेट करता जाएगा। तो इससे ये पता चला कि जो वाटर है, वाटर वहाँ से मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, वाटर के पार्टिकल बस अपने पोजीशन पर ही ऑसिलेट कर रहे हैं। ठीक है, अगर वाटर मूव करके यहाँ आ रहा होता तो क्या होगा, कॉर्ड भी आ जाता, बट ऐसा नहीं हुआ। दिस शोज दैट द वाटर mass does not flow outward with the circles but rather a moving disturbance is created. ठीक है, तो एक disturbance create हुआ। Similarly, when we speak, the sound moves outward from us without any flow of air from one part of the medium to another. ठीक है, तो जैसे हम बोलते भी है तो जो एयर है, एयर हमारे मुंह से लिसनर के कानों तक नहीं जाएगी, बल्कि जो डिस्टर्बेंस है, जो एनर्जी है वो जाएगी। ओके, This pattern, which move without the actual physical transfer of flow of matter as a whole, are called wave. और ये जो पैटर्न है, ये जो डिस्टर्बेंस है, ये एनर्जी है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रही है। ठीक है, ना कि मैटर आगे बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। फिजिकल ट्रांसफर मेटल का नहीं हो रहा है, एयर का नहीं हो रहा है, तो इसी को हम वेव बोलेंगे। और वेव को ही चैप्टर में हमें डिटेल में पढ़ना है। Waves transport energy and the pattern of disturbance has information thus propagate from one point to another. तो वेव एनर्जी ट्रांसपोर्ट करती है, ओके, और ये जो पैटर्न ऑफ डिस्टर्बेंस है इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होगी जो प्रोपोगेट करेगी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। ठीक है, ऑल आवर कम्युनिकेशन एसेंशियली डिपेंड्स ऑन द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स थ्रू वेव्स। और जो हमारे कम्युनिकेशन है, ठीक है, जब हम सेल फोन में बात कर रहे हैं तो ये भी इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसफर हो रही है बेसिकली। तो इन्फॉर्मेशन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रही है, ओके, थ्रू वेव्स। स्पीच मीन्स प्रोडक्शन ऑफ साउंड वेव्स इन एयर एंड हियरिंग अमाउंट्स
टू दियर डिटेक्शन। तो हम कुछ बोल भी रहे हैं तो भी हम क्या कर रहे हैं, वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है, एक पर्टिकुलर पैटर्न में जा रहा है, और लिसनर उसको उस पैटर्न को के एयर ब्रेन उसको इंटरप्रेट कर पा रहा है और उस इन्फॉर्मेशन को समझ पा रहा है, इंटरप्रेट कर पा रहा है। For example, sound wave may be first converted into a electrical current signal, which in turn may generate an electromagnetic wave that may be transmitted by an optical cable or via a satellite. तो आपको पता ही है ये कैसे होता है। जैसे मोबाइल फ़ोन की ही अगर बात करें तो हम कुछ बोल रहे हैं तो वो क्या है, हम जो हमारा डिस्टर्बेंस है, जो हमारा साउंड हमने प्रोड्यूस की है, वो साउंड क्या होगा, साउंड को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, जो मोबाइल फ़ोन है उसमें इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट हो जाता है, वो उसके इलेक्ट्रिक कन्वर्ट से वो किस में कन्वर्ट होता है, उससे इलेक्ट्रिक करंट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती है। इलेक्ट्रिक उसको हम ऑप्टिकल केबल के थ्रू, ठीक है, उसके थ्रू ट्रांसमिट करेंगे, सैटेलाइट के थ्रू ट्रांसमिट होगा, ओके। और उसके बाद फिर ये सेम चीज़ सैटेलाइट से ट्रांसफर होकर जो रिसीवर है दूसरे फ़ोन का, उस डिटेक्ट करेगा उस सिग्नल को, क्योंकि उसमें भी करंट प्रोड्यूस होगा और अल्टीमेटली वहाँ साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा, ओके, रिवर्स ऑर्डर में। बट जैसे हमने प्रोड्यूस किया था, जिसका मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन होता है बेसिकली ये, ओके, तो उससे प्रोड्यूस हो जाएगा इस तरह से। नॉट ऑल वेव्स रिक्वायर्ड अ मीडियम फॉर दियर प्रोपगेशन। सारे ही वेव को मीडियम की रिक्वायरमेंट है ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल के लिए लाइट वेव को मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, ओके। लाइट वेव हमें पता है वैक्यूम में भी ट्रैवल करती है, जहाँ कोई मीडियम नहीं है। वी नो दैट लाइट वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू मिड वैक्यूम। द लाइट एमिटेड बाय स्टार्स विच आर हंड्रेड्स ऑफ लाइट ईयर्स अवे reaches us through interstellar space which is practically a vacuum। तो ये एक और एग्जाम्पल है जहाँ लाइट वेव ट्रैवल करती है विदाउट वैक्यूम। द मोस्ट फैमिलियर टाइप ऑफ वेव्स सच एज waves on a string, water waves, sound waves, seismic wave is the so called mechanical wave। तो ये जो सारे एग्जाम्पल है, स्ट्रिंग में वेव, वाटर वेव, साउंड वेव है, ये सारे एग्जाम्पल सिस्मिक वेव अर्थक्वेक से रिलेटेड है, ठीक है, ओके। तो इसमें जो ये वेव के एग्जाम्पल है मैकेनिकल वेव्स है, और मैकेनिकल वेव्स को मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, ओके, और ये वैक्यूम में प्रोपोगेट नहीं कर सकती। दे इन्वॉल्व ऑसिलेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैन डिपेंड ऑन द इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करेगी, किस इसमें जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल है, जैसे कि अगर स्ट्रिंग की बात हो तो स्ट्रिंग में जो पार्टिकल्स होंगे स्ट्रिंग के, ठीक है, मॉलिक्यूल्स होंगे जो स्ट्रिंग के, वो ऑसिलेट करेंगे, उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी पर डिपेंड करेगा। वाटर वेव में भी वाटर के पार्टिकल पर डिपेंड करेगा, साउंड वेव एयर के पार्टिकल पे। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट यू विल लर्न इन क्लास 12th आर अ डिफरेंट टाइप ऑफ वेव। लेकिन जो क्लास 12 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर 1 पढ़ोगे आप, चैप्टर नंबर 8, ठीक है, तो वो एक दूसरे टाइप की वेव है, उसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर जाती है। एग्जांपल है इसके रेडियो वेव्स, एक्सरे, रेडियो, ठीक है। इसके लिए याद करने के एक्रोनीम जो पढ़ोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए, ठीक है, मैं एक्रोनीम बता देता हूँ, याद रहेगा आपको, जो वैसे 12th क्लास में पढ़ना ये चीज़। रिच मैन इन वेनिस यूज एक्स्ट्रा गोल्ड, बेसिकली ये इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे है। तो रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे एंड गामा रेस, ठीक है, ये सारी EM वेव्स है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और वैक्यूम में एक प्रॉपर्टी इनकी है कि वैक्यूम में ये ट्रैवल करती है विद द स्पीड, सेम स्पीड ऑफ लाइट विच इज़ अराउंड दिस मच, ओके, जिसको हम अप्रॉक्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड भी बोल देते हैं, ओके। अ थर्ड काइंड ऑफ वेव इज़ द सो कॉल्ड मैटर वेव। तो एक तीसरे टाइप की वेव भी है, मैटर वेव। They are associated with constituents of matter, electron, proton, neutron, atoms and molecule। तो इनसे रिलेटेड है ये, ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल से रिलेटेड है। They arise in quantum mechanics, mechanical description of nature that you will learn in your later study। और तो quantum mechanical description में ये वेव आएगी जो आप हायर क्लास में पढ़ोगे, ओके। Through conceptually more abstract than mechanical or electromagnetic wave, they have already found application in several devices basic to modern technology। Matter waves associated with electron are employed in electron microscope। तो एक एप्लीकेशन जो इलेक्ट्रॉन मैटर वेव्स का क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ये वेव को हम यूज़ करते हैं, ओके। नाउ
इसके बाद इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी मैकेनिकल वेव्स विच रिक्वायर अ मटीरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। तो इस चैप्टर में हम मैकेनिकल वेव के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। द एस्थेटिक इन्फ्लुएंस ऑफ वेव ऑन आर्ट एंड लिटरेचर इज सीन फ्रॉम वेरी अर्लियर टाइम्स, येट द फर्स्ट साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ वेव मोशन डेट बैक टू द 17th सेंचुरी। ठीक है, एस्थेटिक इन्फ्लुएंस ऑफ वेव मतलब क्या है, इसमें जो ब्यूटी से रिलेटेड है, ठीक है, जो आर्ट में और लिटरेचर में इसका इन्फ्लुएंस, ठीक है, तो उसके बारे में बात की है। सम ऑफ द फेमस साइंटिस्ट विद द फिजिक्स ऑफ वेव मोशन आर क्रिस्टीन हाइजिन। हाइजिन के बारे में, हाइजिन थ्योरी पढ़ोगे आप, ठीक है, वेव प्रिंसिपल में जब वेव थ्योरी पढ़ोगे हाइजिन की। रॉबर्ट हुक एंड आइजैक न्यूटन, ठीक है, रे ऑप्टिक्स में आइजैक न्यूटन की बात करेंगे हम। The understanding of physics of waves followed the physics of oscillation of masses tied to a string and physics to the simple pendulum। तो जिनकी जो वेव की अंडरस्टैंडिंग कैसे बनी हमारी, तो हमने क्या स्प्रिंग को अगर टाई कर दे, स्प्रिंग बहुत सारे स्प्रिंग को इस तरह से टाई कर दे, फिर इससे ऑसिलेट करा है, तो इसको इससे समझने में काफ़ी हेल्प मिली वेव को समझने में। ओके, तो इसमें हार्मोनिक ऑसिलेटर भी बोलते हैं इसे। ओके, नाउ इलास्टिक मीडिया, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। वी शैल इलस्ट्रेट दिस कनेक्शन थ्रू सिंपल एग्जाम्पल। कंसिडर अ कलेक्शन ऑफ स्प्रिंग कनेक्टेड टू वन अनदर एज शोन इन फिगर 15.1। तो ये इस तरह से हमने स्प्रिंग को टाई कर दिया है यहाँ पर। इफ़ द स्प्रिंग एट वन एंड इज पुल्ड सडनली एंड रिलीज द डिस्टर्बेंस ट्रैवल टू द अदर एंड। अगर हम एक को सडनली पुल करके रिलीज़ कर दें तो जो डिस्टर्बेंस है वो आगे बढ़ेगा, ये तीनों ही स्ट्रिंग ऑसिलेट करने लग जाएगी। व्हाट हैज़ हैपन, द फर्स्ट स्ट्रिंग इज डिस्टर्ब फ्रॉम इज इक्विलिब्रियम लेंथ। तो फर्स्ट स्ट्रिंग को हमने उसकी इक्विलिब्रियम लेंथ से, इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब किया। सिंस द सेकंड स्ट्रिंग इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट इट इज़ ऑल्सो स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड एंड सो ऑन। तो जब पहली वाली होगी तो ऑब्वियसली बात है दूसरी वाली भी होगी कि उससे कनेक्टेड है वो। ओके, और डिस्टर्बेंस आगे बढ़ेगा, ठीक है। बट ईच सी ओनली एग्जीक्यूट स्मॉल ऑसिलेशन अबाउट दिस इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है, और डिस्टर्बेंस आगे बढ़ेगा और हर एक स्ट्रिंग क्या स्मॉल ऑसिलेशन करेगी अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। एज अ प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ दिस सिचुएशन कंसीडर ट्रेन एट अ रेलवे स्टेशन। डिफरेंट बॉगीज ऑफ द ट्रेन आर कपल्ड टू ईच अदर थ्रू अ स्प्रिंग कपलिंग, ठीक है। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर, है ना। जो डिफरेंट बॉगीज होती है ट्रेन की, वो आपस में कपल्ड होती है, ठीक है, स्प्रिंग कपलिंग होती है उसमें। और जब एक इंजन पुश करता है पहली बॉगी को तो वो दूसरी बॉगी को पुल करती है, ठीक है। तो एक बॉगी से दूसरी बॉडी में क्या होगा, एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, जो पुश है वो आगे ट्रांसफर हो रहा है। ओके, नाउ लेट अस कंसीडर द प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स इन एयर। तो एयर में प्रोपोगेशन देखते हैं वेव का। एज अ वेव पासिस थ्रू एयर इट कंप्रेसेस और एक्सपेंड अ स्मॉल रीजन ऑफ एयर। तो जब एयर, आपको पता ही है क्लास 9 में आपने पढ़ा है, जब एयर क्या करती है, जब एयर में साउंड प्रोड्यूस होता है तो एयर को क्या करेगा, एयर के पार्टिकल को कंप्रेस करती है और फिर उसको एक्सपेंड होती है, तो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन क्रिएट होता है। डायग्राम में यहाँ होगा, आपको पता होगा कि जहाँ पर आगे डायग्राम मेंशन था यहाँ पर, देखो जैसे एग्जांपल की यहाँ बताया कि ये हमने सपोज एग्जांपल समझा है कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन को, जहाँ पर पार्टिकल एयर के क्या आ गए, पास आ गए, ठीक है। जहाँ एयर पार्टिकल कंप्रेस हो गए वो कंप्रेशन हो जाए, दूर जाएंगे वहाँ रेयर फ्रैक्शन बन जाएगा, जैसे कि यहाँ पर, ठीक है। और ये रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन ही वे कॉन्स्टिट्यूट करता है, ठीक है, ये जो डिस्टर्बेंस है। ओके, आगे बढ़ते हैं। दिस यस, as the wave passes through air it compress or expand a small region of air, this causes a change in density of the region। और डेंसिटी इस रीजन की चेंज होगी, जहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा वो कंप्रेशन होगा, और जहाँ पर प्रेशर कम होगा, डेंसिटी कम होगी, वो रेयर फ्रैक्शन होगा, ठीक है। और ये चेंज इन प्रेशर एक दिस चेंज डेंसिटी में जो चेंज है वो प्रेशर को इंड्यूस करेगा। प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, सो देयर इज अ रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शन टू द डिस्टर्बेंस। जितना ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा उतना रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। ओके, तो एक मीडियम की एक कैरेक्टरिस्टिक भी हमें पता चलेगी, मीडियम क्या होना चाहिए, इट शुड हैव इलास्टिक इन नेचर। द मीडियम पार्टिकल मीडियम शुड बी इलास्टिक इन नेचर, तभी उसमें रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। इन दिस केस द क्वांटिटी सिमिलर टू एक्सटेंशन और कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग इज द चेंज इन डेंसिटी, ठीक है। तो जो हम स्प्रिंग में एक्सटेंशन, जहाँ पर एक स्प्रिंग क्या हो रही थी, एक्सटेंड हो रही थी और
कहीं पर क्या हो रही थी, कंप्रेस हो रही थी। यहाँ पर वो चीज़ क्या आएगी, डेंसिटी के टर्म्स में आएगी, डेंसिटी में चेंज, कहीं डेंसिटी बढ़ जाएगी किसी रीजन में और फिर कुछ रीजन में कम हो जाएगी। रेयरफेक्शन कंप्रेशन बोलेंगे उसको जब लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करेंगे। साउंड वेव की बात कर ही रहे हैं वैसे हम। If a region is compressed, the molecules in that region are packed closely together and they tend to move out of the adjoining region, thereby increasing density of the creating compression। ठीक है, यहाँ compression बन जाएगा, मैंने बता दिया, और यहाँ rarefaction बन जाएगा, जहाँ दूर जाएंगे वहाँ density कम हो जाएगी। If a region is comparatively rarefied, the surrounding air will rush in making the rarefaction move to adjoining region. The compression और rarefaction move from one region to another। तो compression region periodically बढ़ते रहते हैं आगे और disturbance इस तरह से आगे बढ़ेगा air में। Okay। Is solid, similar argument can be made in a crystalline solid, atoms or groups of atoms are arranged in a periodic lattice। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉलिड का भी समझ सकते हो। तो अगर आपको स्प्रिंग मॉडल याद होगा, स्प्रिंग बॉल मॉडल जो हमने क्लास चैप्टर नंबर 11 में किया था, ठीक है, इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड में, तो ना इस तरह से उसमें भी हमने जैसे माना, तो हम मान सकते हैं कि जो मैटर में भी क्या है, जो एटम्स है वो स्प्रिंग से कनेक्टेड है। तो अगर एक को डिस्टर्ब करते हैं तो इससे डिस्टर्बेंस पूरे उसमें पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा, और उससे क्या होगा, जो डिस्टर्बेंस है वो आगे पूरे लैटिस में ट्रेवल करेगा। ओके। In this, each of the atom is in equilibrium due to forces from the surrounding atom displacing one atom, keeping the other fixed, lead to the storing forces exactly as in a spring। जैसे एग्जांपल हमने दिया था। ओके, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं इसमें। ओके, तो इसमें हम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ वेव की बात करने वाले हैं। ठीक है, अगला पैराग्राफ ये बहुत ईजी पैराग्राफ है। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करने वाले हैं हम इस पैराग्राफ में।